पढ़ाई के लिए ज़रूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान और ध्यान करके ही व्यक्ति एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, क्या आप मेडिटेशन की पावर को समझते हैं? मेडिटेशन यानी कि ध्यान आज डेली लाइफ की एक ज़रूरत बन चुका है। यदि आप अपने फील्ड में कॉम्पिटिटिव रहना चाहते हैं, फिर चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या बिजनेसमैन हों, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज भागदौड़ भरी लाइफ में यह मेडिटेशन हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। एक समय था जब इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी भारत के ऋषि मुनि इसकी ताकत को समझते थे और अपनी मेडिटेशन की पावर से बड़ी मुश्किलों को हल कर देते थे। और आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में जब हम कोई भी अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं, कुछ नया करने के लिए निकलते हैं, तो हमें दही खिलाकर भेजते हैं ताकि सब कुछ अच्छा हो। ये आपको इमोशनली लेवल पर मजबूत बनाते हैं और दही के बेनिफिट्स भी काफ़ी होते हैं। दही हमारे शरीर को ठंडा रखता है, तो नेचुरली आप दही खाने के बाद अच्छा ही महसूस करोगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमें इमोशनली लेवल पर मजबूत बनाता है। इमोशनली मतलब हमारा मन भी तो इमोशंस का समंदर होता है। इसकी गहराई उतनी ही है जितना गहरा हम उसे होने देते हैं। हमारा मन इतना सारा काम करता है, हमारे दिन भर की सोच को इकट्ठा करता है, तो क्या हमारे मन को देखभाल की ज़रूरत नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं गीता चौधरी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आजकल लोग इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतना उलझ चुके हैं कि लोगों के इमोशंस हद से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं। पहले आप देखा करते थे कि लोगों को बहुत कम गुस्सा आता था, वो शांत रहते थे, स्पिरिचुअली ज़िंदगी जीते थे, इसीलिए उनके इमोशंस नियंत्रण में रहते थे। लेकिन आज जो समय चल रहा है, इसमें लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि ना तो उनका गुस्सा काबू में है और ना ही उनके इमोशंस। और आप तो जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो तो परेशानी खड़ी कर सकती है। जैसा कि कहते हैं कि अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं। इसीलिए इमोशंस की इस उथल पुथल में उलझकर फंसकर लोग एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे परेशानियों का शिकार बन रहे हैं। और दुख की बात तो यह है कि उन्हें इस परेशानियों का सॉल्यूशन भी नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुराने लोगों के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और उन्होंने ही हमें ये सॉल्यूशन दिया मेडिटेशन के रूप में, एक तोहफे के रूप में। आपने समुंदर मंथन की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें सागर मंथन के समय विष और अमृत दोनों साथ साथ बाहर आए थे। बिल्कुल वैसे ही हमारा सागर रूपी मन, समुंदर रूपी मन हर प्रकार के इमोशन से भरा हुआ है, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस सागर से खुशी का अमृत बाहर लाते हैं या दुख का विष। लेकिन आज खुशी और सुकून, तो ये दो शब्द तो सिर्फ बातों का हिस्सा ही बनकर रह जाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान मन की शांति के लिए नहीं, जिंदगी को आसान बनाने के पीछे भाग रहा है, जिसमें से एक नाम मेरा और आपका भी है। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जिंदगी में हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं दिया। वस्तुतः अगर इससे बाहर आने का कोई बेहतर इलाज बचा है, कोई बेहतर रास्ता बचा है, तो सिर्फ वो है मेडिटेशन। हम
अब आगे की वीडियोस में इसके मुख्य पहलुओं पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, मेडिटेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। चलिए तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस सुकून भरे सफ़र में आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल पावर पर। धन्यवाद।